नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल निमी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, यानी कि नौकरी का अवसर आया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को हम देखने वाले हैं। और ये किस डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन निकली हुई है? CSIR, जिसको कहा जाता है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। अब ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये बातें समझना बेहद ही ज़रूरी है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। साथ ही साथ आपके पास ITI अगर नहीं है बट 10th का सर्टिफिकेट है और आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है या फिर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, तो क्या फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं? ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न्स कैसा होगा, एग्ज़ाम ये आपका सिलेबस कैसा रहेगा, ठीक है, उम्र सीमा कितना रखा गया है, तमाम सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो तसल्ली के साथ सेशन में बने रहिएगा। एक छोटा सा इवेंट है, बस नोटिफिकेशन को कंप्लीट आपको देखने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल है, CSIR विभाग की तरफ से यहाँ पर एडवर्टीजमेंट को रिलीज किया गया है ना। एडवर्टीजमेंट नंबर भी है यहाँ पर। और ये डायरेक्ट भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही आती है, ठीक है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी सुविधाएं मिलती है एक एम्प्लॉय को, सारे सुविधाएं आपको मिलेगा जॉब मिलने पर। तो आपको यहाँ पर फॉर्म कब से कब तक भरना है, डेट इन्होंने फिक्स किया है कि 23 अक्टूबर, यानी कि 23 अक्टूबर को सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म अप्लाई होना और फिर 6 दिसंबर तक यहाँ पर 5:30 बजे तक फॉर्म अप्लाई होते रहेंगे, है ना। और जो आपको रिसीविंग लेने के लिए एप्लीकेशन का जो डेट दिया गया है कि वो 18 दिसंबर तक में आप अपना रिसीविंग ले लीजिए। ये रिसीविंग काम आती है जब आप ट्रेड टेस्ट देने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये इसकी हार्ड कॉपी मांगी जाती है, तो आपके पास ये होना चाहिए। हालांकि जब आप वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते समय अपना नंबर और फिर अपना जीमेल ID आप वहाँ पर लगाएंगे तो वहाँ से भी मैसेज आपको प्राप्त होता है, बट ये इसको लेकर के आपको वहाँ पर जाना होता है ना। चलिए, ये जो है वैकेंसियाँ 2 है। टेक्निकल असिस्टेंट मीन्स ये किसके लिए है? डिप्लोमा के लिए, है ना, जिसमें टोटल 9 भर्तियां हैं और 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये तक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर सैलरी मिलेगी। हर महीने देखिए टोटल 56,640 रुपये, ठीक है ना, अप्रॉक्स पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, सारे अलाउंसेस मिला करके। कम से कम 18 साल एज लिमिट होना चाहिए और अधिक से अधिक 28 साल होना चाहिए। ये अनरिजर्व के लिए होता है ना, और EWS के लिए होता है। बाकी ये जो IT वालों के लिए है, इसको हम देखते हैं। टेक्नीशियन के लिए वैकेंसियां हैं, देखिए टोटल 28। इसमें भी अलग अलग ट्रेड के लिए, कारपेंटर वाला भी भरेगा, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, सभी के लिए वैकेंसियां हैं। बट इनका लेवल जो 2 है, इसमें पे कितना होगा, बेसिक कितना है आपका 19,900 और 19,900 63,200 तक जाएगी। बट अगर फर्स्ट सैलरी को हम देखें 19,900 वाली, तो अप्रॉक्स आपकी 31,840 रुपये जाने वाला है। क्योंकि DA वगैरह जो है आज के टाइम पे 53% हो चुका है। DA HRA बहुत सारी तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी सुविधाएं देता है वो सारी सुविधाएं जब इसमें ऐड होगा तो ये 31,000-32,000 रुपये सैलरी आपकी चली जाएगी, है ना। और ये सैलरी ठीक ठाक है। अगर एक बंदा ITI किया हुआ है तो उसको अगर इतनी सैलरी मिल रही है स्टार्टिंग में, आगे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, तो इतनी सैलरी ठीक ठाक है। और इनके लिए भी 18 से 28 आपका एज का क्राइटेरिया रखा गया है। और जैसे कि SC जो होता है उनको SC ST 5 साल, OBC को 3 साल, तो ये सारे रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेंगे, है ना। आइए एक नज़र देखते हैं कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट पोजीशन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है। आप इस नोटिफिकेशन को गहराई से पढ़िएगा। नोटिफिकेशन आपको मिलेगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारा टेलीग्राम चैनल में, ठीक है ना। ज्वाइन जरूर करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा हूँ मैं। टेक्नीशियन पोजीशन के लिए अगर देखा जाए तो टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वाला भी भर पाएगा, वायरमैन वाला भी भर पाएगा। मैं पर्टिकुलर एक ट्रेड का बता दे रहा हूँ, बाकी ट्रेड का आप अपना चेक कर लीजिएगा। देखिए 10th पास आपका हो और उस 10th में संस्कृत बोर्ड ना हो, संस्कृत सब्जेक्ट ना हो, 10th कंप्लीट हो और जो आपने 10th करा है उसमें साइंस सब्जेक्ट साथ होना चाहिए, है ना। साइंस सब्जेक्ट के साथ 10वीं पास किया हो आपने कम से कम 55% के साथ।
और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो ITI चाहे NCVT हो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि नेशनल और स्टेट ट्रेड, यानी कि NCVT SCVT दोनों कैंडिडेट फॉर्म को भर पाएंगे। अब इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली बोल दिया है कि भाई इलेक्ट्रीशियन वाला तो फॉर्म को भरेगा, बट वायरमैन वाला भी फॉर्म को भर पाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कई बार कॉल आते हैं कि सर वायरमैन, हमारे पास सर्टिफिकेट है वायरमैन का, क्या हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे? तो बिल्कुल होंगे, ठीक है, ये पहला। दूसरा देखा जाए तो 10वीं पास वही साइंस वाला होना चाहिए उतने % के साथ, 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस या तो वायरमैन का हो या फिर इलेक्ट्रीशियन का हो, ठीक है ना। तो ये भी फॉर्म को भर सकता है। ITI बेशक आपके पास नहीं है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि 10वीं पास हो और 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस हो। कहाँ कहाँ का हो? किसी मिनिस्ट्री का हो, किसी डिपार्टमेंट का हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी PSU सेक्टर का हो, या फिर ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट, है ना। इनमें से कहीं पर भी आपने 3 साल काम किया है फुल टाइम का मतलब क्या होता है कि लगातार आपने 2 साल तक काम करा है, उसको फुल टाइम कहा जाता है, बीच में आपने ब्रेक नहीं लिया है ना। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए सिविल वाला भी भरेगा, सिविल के साथ फिटर वाले के भी वैकेंसी है, मशीनिस्ट के लिए भी है ना। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया आपका, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल वाला, ग्लास ब्लोअर के लिए भी वैकेंसी है, कारपेंटर के लिए है ना, RAC के लिए है, और टर्नर के लिए वैकेंसी है, वेल्डर के लिए भी है। तो टोटल 28 इस प्रकार से जो वैकेंसी है ये कंप्लीट होती है अलग अलग ट्रेडों पर, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर आप देखिएगा एज लिमिट आपका हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, है ना। इसके बाद एज लिमिट में रिलैक्सेशन मैंने बता ही दिया आपको, रिलैक्सेशन कितना कितना दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सुविधाएं मिलती हैं दोस्तों, वो सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलेगी, है ना। चलिए, मोड ऑफ सिलेक्शन आप यहाँ पर देखिएगा, 1 सेकेंड, फॉर्म अप्लाई करने का फीस वगैरह जो है वो कितना है, मैंने कहीं पर देखा था 500 रुपये है फीस। कितना? 500 रुपये, ठीक है ना। नॉन रिफंडेबल है, रेलवे के अलावा बहुत कम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो रिफंड करते हैं पैसा, बाकी तो कोई नहीं करता, ठीक है। ये रहा टेक्नीशियन ट्रेड के लिए सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स। देखिए 3 स्टेज में आपका एग्जाम होगा, 1 टाइम में होगा, 1 डे होगा। ऐसा नहीं कि स्टेज फर्स्ट आज होगा, कल स्टेज सेकेंड, एक ही बार एग्जाम होना है। और फर्स्ट स्टेज जो है ये ट्रेड या स्किल टेस्ट हो सकता है, ये केवल स्क्रीनिंग के लिए कराई जा रही है। यहाँ से छटनी किया जाएगा और अच्छे अच्छे विद्यार्थियों के लिए स्टेज सेकेंड को इन्वाइट किया जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेज फर्स्ट में क्या है आपका, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई करना है आपको। स्टेज सेकेंड जो है ये आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि OMR बेस्ड भी हो सकता है या CBT भी हो सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन में से कुछ भी हो सकता है ना। ये आपका इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, किस मीडियम में क्वेश्चन आएंगे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा। स्टैंडर्ड आपके सामने है, ITI 10वीं पास, है ना। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का समय अलॉट किया जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है इनका, ऐसा कुछ भी नहीं है, खिचड़ी नहीं पका हुआ कि समझ नहीं पाएंगे आप। पेपर फर्स्ट के लिए टाइम अलॉट 1 घंटा। सब्जेक्ट आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगी, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक है ना, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है, पेपर फर्स्ट में नो निगेटिव मार्क्स, ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपका मेंटल एबिलिटी है, इसमें जनरल इंक्लूड रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशन जजमेंट, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, ये पेपर फर्स्ट में होगा। सेकेंड में टाइम अलॉट किया जा रहा है सिर्फ आधे घंटे का, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का, है ना। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पर है, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जाएगा, और यहाँ पर 1 निगेटिव मार्क्स भी है, ध्यान दीजिएगा। पेपर फर्स्ट में कोई निगेटिव मार्क्स नहीं था। इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के, यहाँ पर भी निगेटिव मार्क्स है। तो निगेटिव मार्क्स दोस्तों क्या करता है, निगेटिव मार्क्स में कई बार ऐसा होता है निगेटिव मार्क्स रहता है, बट हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं उसको तो हम टिक करते ही हैं, जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं ना उसको भी टिक करके आ जाते हैं, और नेगेटिव मार्क्स जो है ये नंबर आपका सही वाले से खा जाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। पेपर थर्ड के लिए 1 घंटा टाइम होगा, और कॉन्सेंट्रेट सब्जेक्ट से आपका एग्जाम होगा। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन से भरेंगे तो इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन आएगा 50, है ना, जो कि 150 नंबर का होगा, और फिटर से भरेंगे तो फिटर पर्टिकुलर ट्रेड का। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्क्स है,
ठीक है ना। तो आपको अंधाधुंध यहाँ पर नहीं लगाना है, ऑप्शन पे टिक। और जो आपका यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ये मेरिट लिस्ट पेपर सेकंड और पेपर थर्ड से बनने वाली है, पेपर फर्स्ट से नहीं बनेगी क्योंकि वो स्क्रीनिंग है ना, वहाँ से केवल बच्चों का छंटनी किया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें दोस्तों, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं है इस नोटिफिकेशन में। बाकी ये वैकेंसी ठीक ठाक है, इसमें फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस इन्फॉर्मेशन को अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी मैंने आपको सौंपा हुआ है, तो आप वो जिम्मेदारी ज़रूर निभाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना मेरे भाई जो भी, तो वो जरूर करिएगा आप, ठीक है। क्योंकि जो मैराथन सेशन हमारा होता है ना, वो मैराथन सेशन मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि हर मैराथन सेशन का, हर मैराथन क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम, धन्यवाद।